महज उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी जब उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मौत हुई, तो बतौर फरगाना के शासक के रूप में उसकी ताजपोशी हुई। ये लड़का बुलंद इरादे और मजबूत कद-काठी का था, जहां तलवारबाजी में निपुण और घुड़सवारी में अव्वल था, जिसके पास एक ऐसी युद्ध नीति थी, तुगलकानी युद्ध नीति, जिसके दम पे वो कामयाब रहता था। ऐसे ही हम एक शासक की बात कर रहे हैं जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसकी हम बात कर रहे हैं जिसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं, आपका दोस्त, आपका आसिफ, आपके अपने चैनल आसिफ लाइव ब्लॉग में। आज आपको हम मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में बता रहे हैं। भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का अपना एक स्थान है, अपना एक महत्व है। आइए हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कौन था, कहां से आया, कि भारत आने का कारण क्या था, इस पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कौन था। 15 फरवरी 1483 में फरगना एक छोटा सा राज था जिसके शासक उमर शेख मिर्ज़ा थे। उनके घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। जब बाबर का जन्म हुआ उस समय मध्य एशिया में युद्ध और लालच का बाजार पूरी तरह से चरम पर था। चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, लोग युद्ध में व्यस्त रहते थे। उसी समय ज़हीरुद्दीन मोहम्मद का जन्म हुआ। जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद 12 साल का था उसी समय उसके पिता की मृत्यु हो गई। महज 12 साल की उम्र में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद फरगना का शासक नियुक्त किया गया। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद की छोटी उम्र थी और राज्य की समस्याएं बहुत बड़ी थीं, देश में अराजकता फैली हुई थी। उसी का सामना करते हुए ज़हीरुद्दीन मोहम्मद एक परिपक्व योद्धा बना। बाबर बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी और बहादुर योद्धा था। आपको मैंने बताया तलवारबाजी और घोड़सवारी में वो निपुण था। फरगना का जब वो शासक बना उसने कई बार कोशिश की कि समरकंद को जीत के वो अपना सपना पूरा कर सकें, लेकिन सपना उसका पूरा नहीं हो पाया। वहाँ की परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं थीं। वो एक शासक बनना चाहता था। फिर उसने एक छोटी सी सेना लेकर अफ़गानिस्तान की तरफ कूच किया। अफ़गानिस्तान में उसने काबुल पे हमला करके काबुल को जीत लिया और काबुल में अपनी हुकूमत बना लिया। करीब 22 साल तक उसने काबुल पर हुकूमत किया। जब बाबर अफ़गानिस्तान काबुल पे अपना आधिपत्य जमा रहा था उस समय भारत में लोधी वंश का शासन था। उस समय भारत में लोधी वंश आपसी रंजिश के कारण आखिरी सांसें गिन रहा था। इस समय दिल्ली की गद्दी पर लोधी वंश का एक कमज़ोर और अपरिपक्व शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का चाचा दौलत खां लोधी लाहौर का गवर्नर था और वो स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। उसको बाबर के बारे में मालूम हुआ, बाबर की महत्वाकांक्षा के बारे में मालूम हुआ। दौलत खां लोधी ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का लालच दिया। दौलत खां को लगता था कि बाबर उसको दिल्ली का सुल्तान बना देगा, लेकिन बाबर इतना महत्वाकांक्षी था, उसको खुद अपनी ज़मीन की तलाश थी, खुद उसको साम्राज्य स्थापित करना था। जब इब्राहिम लोधी को पता चला कि बाबर ने हमला कर दिया है, इब्राहिम लोधी बिल्कुल हड़बड़ा गया क्योंकि वो युद्ध के लिए तैयार नहीं था। उसने आनन फानन में अपनी सेना को इकट्ठा किया। इब्राहिम लोधी की सेना काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उसकी सेना के सिपाही अप्रशिक्षित थे और अयोग्य थे। लेकिन इब्राहिम लोधी बाबर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ, जो एक निर्णायक युद्ध हुआ, जहां से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। इतिहासकारों का कहना है कि इब्राहिम लोधी के पास करीब 1.25 लाख की सेना थी, वहीं बाबर के पास दो मत है, 12,000 से 25,000 सेना कही जाती है। लेकिन बाबर के पास एक प्रशिक्षित सेना थी, उसके पास घुड़सवार थे, उसके पास तीरंदाज थे, उसके पास जांबाज सिपाही थे। वहीं और सबसे बड़े बात, उसके पास तोपखाना था।
दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेना करीब 1.25 लाख थी, लेकिन उसके सिपाही अप्रशिक्षित थे, अयोग्य थे। दोनों का मुकाबला हुआ और बाबर के पास कुशल युद्ध नीति थी, जिसे इतिहास में तुगलकान युद्ध नीति कहा जाता है। ये युद्ध नीति ऐसी थी जिसमें विरोधियों को अपने जाल में फंसा के चारों तरफ से घेर के मारा जाता था। उसी नीति का बाबर ने पानीपत के युद्ध में प्रयोग किया। 1.25 लाख सिपाहियों को चारों तरफ से घेर के चौतरफा हमला हुआ। बाबर की तोप और उनकी तीरंदाजों ने एक साथ इब्राहिम लोदी की सेना पे हमला किया। तोप के गोलों से आग लग गई। तोप के गोलों की आवाज़ से हाथी भड़क गए और इब्राहिम लोदी के खैमे में ही उन्हीं के हाथियों ने उनके ही सिपाहियों को रौंदना शुरू कर दिया। चारों तरफ एक हाहाकार और चित्कार का माहौल पैदा हो गया। छोटी सी टुकड़ी लेकर बाबर ने एक कुशल रणनीति, एक कुशल युद्ध नीति से इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पराजित किया। करीब दोपहर तक पानीपत का युद्ध हुआ और दोपहर तक बाबर ने लोदी वंश को ख़त्म कर दिया। इब्राहिम लोदी मारा गया और यहीं पर से मुग़ल साम्राज्य की भारत में स्थापना हुई। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक नागरिकों को एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया और इस युद्ध में जितना भी माल मिला था बाबर ने अपने सैनिकों, अपने अधिकारियों, अपने रिश्तेदारों में बांट दिया। बाबर बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा। 48 साल की उम्र में 27 सितंबर 1530 में उसकी आगरा में मृत्यु हो गई, लेकिन उसने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रख दिया था। दोस्तों, आज हमने बताया आपको कि बाबर कौन था, बाबर कहाँ से आया था और मुग़ल भारत कैसे आए। उस पर हमने कोशिश की है पूरी तरह से रोशनी डालने की। जो भी ये हमने आपको बताया है, हमने इसको किताबों से और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी हासिल करके इसको आप तक पहुंचा रहे हैं। हम जल्द ही मुग़ल पीरियड के हुमायूं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए आपका अपना चैनल आसिफ लाइव ब्लॉग। इसी तरह हम इतिहास से जुड़ी चीज़ें आपके सामने लेके आते रहेंगे। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।